Hello बच्चों, let's read the question. So the question says, according to the kinetic theory of gases, option A, collisions are always elastic. Option B, heavier molecules transfer one momentum to the wall of the container. Option C, only a small number of molecules have very high velocity. Option D, between collisions and the molecules move in straight lines with constant velocities. So the key concept is kinetic theory of gases. So kinetic theory of gases was given to explain the behavior of gases. So पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, कोलिजन्स आर ऑलवेज इलास्टिक. ठीक है, सो ये क्या है, ये ट्रू है. जो कोलिजन्स होते हैं वो इलास्टिक होते हैं. इलास्टिक का मतलब क्या है, इसका मतलब ये दैट टोटल एनर्जी बिफोर and after the collision remains same. देखो, सपोज हमारे पास ये एक पार्टिकल है, ठीक है, एंड ये दूसरा पार्टिकल है एंड ये मूव कर रहे हैं एंड इसकी एनर्जी हो जाती है 2 kg/mol एंड लेट से इसकी हो जाती है 3 kg/mol. सो देखो अभी इसकी एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी अभी यहाँ पे कितनी होगी, ठीक है, बिफोर कोलिजन लेट से T1 है, वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 5 kJ/mol. ठीक है, एंड आफ्टर कोलिजन भले क्या हो गया और रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया हो. ठीक है, सो लेट से आफ्टर कोलिजन इसकी एनर्जी कितनी हो जाती है, इसकी हो गई है 3.5 kJ/mol. ठीक है, एंड इसकी हो गई है लेट से 1.5 kJ/mol. ठीक है, सो टोटल एनर्जी यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी आफ्टर कोलिजन, 3.5 प्लस 1.5, दिस विल बी इक्वल टू 5.0 kJ/mol. सो देखो एनर्जी दोनों की क्या है, रिमेन्स द सेम. सो ये क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन. सेकंड जो बी है वो कहते हैं हेवियर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर मोर मोमेंटम टू द वॉल ऑफ द कंटेनर. ये ट्रू है. ठीक है, ये ट्रू है. देखो जो मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है, मास इनटू वेलोसिटी. सो जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा क्या होगा, मोमेंटम होगा. बट इट इज नॉट ए postulate of kinetic theory of gases. ठीक है, next we have only a small number of molecules have very high velocity. देखो ये भी क्या है हमारा, ये भी ट्रू है. ठीक है, ये भी अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. ठीक है, वो क्या कहता है कि अगर हमारे पास कंटेनर है कोई, ठीक ठीक है, सो कंटेनर में ऐसे बहुत कम गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी स्पीड की बहुत ज्यादा हाई होगी या बहुत ज्यादा लो होगी. ठीक है, सो ऐसे बहुत आपको कम मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जिनकी स्पीड क्या होगी, बहुत हाई होगी या फिर बहुत लो होगी. ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है हमारा, बिटवीन कोलिजन द मॉलिक्यूल्स मूव इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटीज. ये भी हमारा क्या है, ट्रू है. कैसे, सो देखो अगर हमारे पास क्या है, दो पार्टिकल है, ठीक है, उनके बीच में क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है. सो कोलिजन तभी होगा जब वो क्या होंगे, एक स्ट्रेट लाइन पे होंगे और उनकी वेलोसिटी भी क्या होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है. ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के वो मूव करते हैं रैंडमली इन स्ट्रेट लाइंस एंड रैपिडली विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसकी वजह से जो गैसेस होती है वो एस्केप कर सकती है और स्प्रेड कर सकती है इजिली इन द एम्प्टी स्पेसेस. ठीक है,
सो हमारा ऑप्शन भी डी भी क्या है सही. सो द करेक्ट ऑप्शन आर ए सी एंड डी. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ